हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे व्याकरण से संबंधित जो हम लोग का एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले उपसर्ग पृथक कीजिए। हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग कर एक नया शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे पृथक किसे कहते हैं। पृथक मतलब होता है अलग करना। उपसर्ग पृथक कीजिए मतलब जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगकर एक नया शब्द का निर्माण किया है, उसी शब्द में से वापस से उपसर्ग को बाहर निकालेंगे, इसी को कहते हैं पृथक, मतलब अलग करना। जैसे इसमें लिखा हुआ बेहद, इसमें उपसर्ग और शब्द दोनों है। तो हद जो है एक शब्द है और बे जो है एक उपसर्ग है। दोनों मिलने के बाद एक नया शब्द का निर्माण किया जो कि कहलाता है बेहद। तो बेहद में से हम लोग को वापस इसमें से उपसर्ग और शब्द को अलग करना है। तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ उपसर्ग पृथक कीजिए मतलब उपसर्ग को हम लोग को अलग करना है। तो हद जो एक शब्द है और बे जो है एक उपसर्ग है, तो इसमें से हम लोग को सिर्फ बे को निकालना है। तो डैश देकर बे लिख देंगे, ये हम लोग का जवाब है और यही हम लोग का आंसर होगा। और अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है सज्जन। जन जो है एक शब्द है और सच जो लिखा हुआ है वो उपसर्ग है। जब हम लोग सच को उपसर्ग में बदलते हैं तो वो हो जाता है सत्य। तो इसका जो आंसर होगा डैश देके सत्य होगा। और अब 3 नंबर में लिखा हुआ है विक्षुब्ध। क्षुब्ध जो है एक शब्द है और वी जो है एक उपसर्ग है। तो इसमें से हम लोग को उपसर्ग को अलग करना है। तो डैश देकर वी लिख देंगे, हो जाएगा। 4 नंबर इसी तरह है प्रवासी। प्रवासी में वासी जो एक शब्द बन जाता है और प्र जो है एक उपसर्ग है, तो इसको हम लोग डैश देकर प्र हो जाएगा। इसी तरह 5 नंबर में लिखा हुआ विराग। राग जो एक शब्द बनता है और वी जो होता है जो उपसर्ग है। तो आप लोग इसी तरह से देख लीजिएगा। अगर मैं सबको बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसमें जो देखिए 9 नंबर में लिखा हुआ है संरक्षण। संरक्षण, तो रक्षण जो एक शब्द बन जाता है और सन जो है ये बन जाता है उपसर्ग। तो ऊपर में जो बुंदा दिया हुआ वो हमेशा म में बदल जाता है। तो इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा सम। डैश देके सम लिखेंगे। और 10 नंबर में देखिए लिखा हुआ है अनायस। तो नायस एक शब्द बनता है और अ जो होता है उपसर्ग हो जाता है। तो हम लोग डैश देकर अ लिख देंगे। और इसी तरह 11 में देखिए लिखा हुआ अधफूटी। तो फूटी एक शब्द बनता है, ध फूटी तो शब्द नहीं बनता है, फूटी एक शब्द बनता है। तो ये हो जाएगा शब्द और अध जो हो जाएगा उपसर्ग। तो हम लोग डैश देके अध लिख देंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। और अब इसी तरह 13 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कमबख्त। कमबख्त में तो बख्त एक शब्द बनता है, बख्त एक शब्द बना और उपसर्ग जो है कम। तो हम लोग डैश देकर कम लिखेंगे। और अब इसी तरह से 21 नंबर में लिखा हुआ है बेईमानी। बेईमानी, तो ईमान, ईमानी, ईमानिया एक शब्द बनता है और बेईमान भी एक शब्द बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को उपसर्ग को अलग करना है। तो इसमें से बे जो होगा उपसर्ग हो जाएगा। तो डैश देकर हम लोग बे लिख देंगे। और इसी तरह अब हम लोग 24 नंबर में चलते हैं। तो 24 नंबर में लिखा हुआ है संसार। इसमें जो शब्द है वो सार एक शब्द बन जाता है। और मैंने बताया था कि जब पॉइंट होता है तो वो सन नहीं रहता है बल्कि सम हो जाता है। तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा सम। और अब 25 नंबर लिखा हुआ आकृतिया। तो कृतिया एक शब्द बनता है। तिया तो एक अच्छा शब्द नहीं बन रहा है, कृतिया एक शब्द बनता है। तो कृतिया एक शब्द हो गया और आ जो निकल रहा है वो उपसर्ग हो गया। तो डैश देकर हम लोग आ लिखेंगे। और 26 नंबर में लिखा हुआ अनुमति। अनुमति लिखा हुआ है, नुमति तो नहीं होता है, मति होता है। तो अनु जो हो गया एक उपसर्ग हो गया और मति जो है एक शब्द हो गया। तो हम लोग डैश देके अनु लिख देंगे तो ये उपसर्ग हो गया। और इसी तरह है 27 नंबर में अपमान। पमान तो कुछ शब्द नहीं होता है, मान शब्द होता है। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अप। और इसी तरह 28 नंबर में है अपकार। अपकार में तो कार एक शब्द बन जाता है, अब जो है वो उपसर्ग बन जाता है। तो इसका डैश देकर अप लिखेंगे तो हो जाएगा उपसर्ग। तो अब हम लोग अगला टॉपिक वचन बदली में चलते हैं। अगर हम लोग को सभी शब्द के बारे में पता रहेगा तो हम लोग को शब्द और उपसर्ग को अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है वचन बदली। वचन बदली मतलब क्या होता है, आप लोग कभी सुने हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब होता है एक और बहुवचन मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो क्वेश्चन में आप लोग को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। आप लोग को ये देखना है ये एक वचन में है या बहुवचन में। अगर क्वेश्चन में एक वचन में रहेगा तो उसको बहुवचन में बदल देना है, अगर बहुवचन में रहेगा तो उसको बदल के एक वचन कर देना है। इसी तरह जैसे यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ सीढ़िया। सीढ़िया तो होता है बहुवचन, तो इसको बदल के करना एक वचन। तो एक वचन बदलने के बाद क्या लिखेंगे, सीढ़ी। तो डैश देकर सीधी लिखेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में है आश्रम। आश्रम एक वचन है और इसको डैश देकर लिखेंगे आश्रमों, मतलब बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह 3 नंबर में है प्राणियों। प्राणियों मतलब हो गया ये बहुवचन और प्राणी मतलब होता है एक वचन। तो हम लोग को बहुवचन को एक वचन में बदलना है। तो इसको डैश देकर प्राणी लिखेंगे तो इसका आंसर होगा। देवता मतलब हो गया ये बहुवचन, तो इसको हम लोग को एक वचन में बदलना है। तो डैश देकर देव लिखेंगे तो एक वचन हो गया। और 5 नंबर में देखिए इसी तरह लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ पीढ़ी। पीढ़ी मतलब हो गया एक वचन। अब हम लोग को इसको बहुवचन में बदलना है। तो पीढ़ी का क्या होगा, पीढ़िया। तो डैश देकर पीढ़िया लिख देंगे। और 6 नंबर में है मुकुट। मुकुट मतलब क्या है बताइए। तो मुकुट एक वचन है
और इसको हम लोग को बहुवचन में बदलना है, तो मुकुटे लिख देंगे तो बहुवचन हो गया। इसलिए 7 नंबर में लिखा है युवा, युवा एक वचन है, युवाओं बहुवचन है। और इसलिए 8 नंबर में लिखा हुआ है महानगर, महानगर एक वचन है और डैश देके हम लिखेंगे इसको बहुवचन में महानगरों। आप लोग पूरा इसी तरह पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा, ये उतना हार्ड नहीं है। और हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, वाक्य द्वारा लिंग निर्धारित कीजिए। ये टॉपिक है वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्धारित कीजिए। मतलब एक शब्द दे दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल करके आपको एक वाक्य बनाना है, और वाक्य बनने के बाद वो स्त्रीलिंग बनता है या पुल्लिंग बनता है ये आपको बताना है। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे देगा, शब्द दे देगा, सिर्फ 2 शब्द दे देगा, और आपको दोनों शब्द में से एक को स्त्रीलिंग बनाना है और एक को पुल्लिंग बनाना है। ये नहीं कि दोनों को आप एक ही स्त्रीलिंग बना दीजिए या पुल्लिंग बना दीजिए, ऐसा नहीं करना है, दोनों को एक एक करके बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रुमाल दिया हुआ है, तो रुमाल नया है तो होगा पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर लड़की कहती तो कहती कि रुमाल नहीं है तो ये हो जाता है स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पे लड़का कह रहा है कि रुमाल नया है इसलिए होगा ये पुल्लिंग। और अब 2 नंबर में है लहर, लहर उठ रही है, ये कह रही है, कोई लड़की कह रही है कि लहर उठ रही है तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगर लड़का रहता है तो कहता है कि लहर उठ रहा है तो ये हो जाता है पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पे लड़की कह रही है कि लहर उठ रही है इसलिए होगा ये स्त्रीलिंग। और 3 नंबर में है चक्की, चक्की बड़ी है तो ये है स्त्रीलिंग। 4 नंबर में है बचपन, बचपन बीत गया, ये है पुल्लिंग, क्योंकि लड़का कह रहा है बचपन बीत गया इसलिए होगा पुल्लिंग। 5 नंबर में है संतान, उसकी संतान नहीं हो रही है, यह कोई लड़की कह रही है कि उसकी संतान नहीं हो रही है इसलिए यह होगा स्त्रीलिंग। 6 नंबर में है मस्तिष्क, उसका मस्तिष्क खराब हो गया है, यह कौन का है, लड़का कह रहा है तो इसका होगा पुल्लिंग। 7 नंबर में है सारनार्थी, सारनार्थी आ चुके, यह कौन का है, लड़का कह रहा है कि सारनार्थी आ चुके इसलिए इसका होगा पुल्लिंग। 8 नंबर में कहानी, कहानी खत्म हुई, यह कोई लड़की कह रही है कि कहानी खत्म हुई इसलिए होगा इसका स्त्रीलिंग। 9 नंबर में है सड़क, सड़क लंबी थी, कोई लड़की कह रही थी कि सड़क लंबी थी इसलिए होगा इसका स्त्रीलिंग। 10 नंबर में अस्पताल, यह अस्पताल बड़ा है, कोई लड़का कह रहा है कि यह अस्पताल बड़ा है इसलिए होगा पुल्लिंग। 11 नंबर में है बचपन, बचपन बीत गया, यह कोई लड़का कह रहा है कि बचपन बीत गया इसलिए इसका होगा पुल्लिंग। 12 नंबर में संसद, आज संसद भंग हो गई, यह कोई कह रही है लड़की आज संसद भंग हो गई, इसका होगा स्त्रीलिंग। तो अब हम लोग अगला टॉपिक शुद्ध करके लिखिए में चलते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो 1 नंबर में है एक दूसरे से देखने से डर लगता है, एक दूसरे से देखने से डर लगता है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य हम लोग को करना है एक दूसरे को देखने से डर लगता है। आप ही लोग बताइए, एक दूसरे से देखने से डर लगता है या एक दूसरे को देखने से डर लगता है। अब 2 नंबर, यह आपकी अपमान नहीं है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। और जो शुद्ध वाक्य है वो उत्तर में लिखा हुआ, यह आपका अपमान नहीं है। आप लोग कहिएगा दोनों सेम है। देखिए, आप अपने से बड़े को आपका कहिएगा या आपकी कहिएगा, आपका ही कहिएगा ना। तो अशुद्ध वाक्य में लिखा हुआ है यह आपकी अपमान नहीं है, और शुद्ध वाक्य में यह आपका अपमान नहीं है। बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं, आप कह के बात करते हैं, आपका आपकी नहीं होता है। 3 नंबर में लिखा हुआ है इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ी है। लालसा मतलब होता है इच्छा, किसी चीज़ को हम पाने का जो इच्छा करते हैं उसी को कहते हैं लालसा। तो हम खुद का इच्छा को बोलेंगे कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ी, तो ये शुद्ध वाक्य नहीं बनना है। खुद का इच्छा जो बोलते हैं उसे कहते हैं ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा जो उत्तर में लिखा हुआ है इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। 4 नंबर में मैं लौटने का ही निश्चय किया, मैं लौटने का ही निश्चय किया, ये अशुद्ध वाक्य है। और इसका जो शुद्ध वाक्य है वो देखिए, मैंने लौटने का ही निश्चय किया, ये एक शुद्ध वाक्य है जो हम लोग का बहता पानी निर्मला में इस वाक्य का उपयोग किया गया है। इसका 5 नंबर में है सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, यह एक अशुद्ध वाक्य है। और इसका जो शुद्ध वाक्य है वो है उत्तर में लिखा हुआ है सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कई पर सांप लटक रहे थे। तो अब आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। हम लोग अगला टॉपिक प्रत्यय किसे कहते हैं इसमें चलते हैं। तो ये है प्रत्यय पृथक कीजिए। तो मैंने पहले बताया कि पृथक मतलब होता है अलग करना, तो वहाँ पे उपसर्ग मतलब होता था कि जो किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता था उसे उपसर्ग कहते थे। और यहाँ उल्टा है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब होता है कि जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे 1 नंबर में आर्थिक लिखा हुआ है, जितना भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है और रेड कलर में जो है वो आंसर है। तो 1 नंबर में क्या आर्थिक, आर्थिक में क्या आ रहा है लास्ट में जो हम लोग का किस चीज़ का मात्रा है, जब हम लोग आर्थिक बोल रहे हैं तो किस चीज़ का मात्रा है वही चीज़ इसमें निकलेगा, इसी को कहते हैं प्रत्यय। तो हम लोग बोल रहे हैं आर्थिक, आर्थिक में आ रहा है ई अक्का, इक का मतलब और आर्थिक, तो इसका होगा जो प्रत्यय होगा डैश देके इक लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा। और 2 नंबर में है गुरुता, गुरुता में जो निकल रहा है लास्ट में जो निकल रहा है वो हम लोग को ता निकल रहा है तो इसलिए इसका डैश देके ता लिखेंगे। और 3 नंबर में है बूंदे,
बूंदे में लास्ट में जो हम लोग को किस चीज़ का मात्रा आ रहा है, बूंदे, बूंदे में लास्ट का जो मात्रा आ रहा है वो ए का आ रहा है, तो डैश देके ए लिखेंगे। और 4 नंबर में है निर्लज्जता, निर्लज्जता में जो आ रहा है वो आ की मात्रा आ रही है, तो डैश देके हम लोग आ लिख देंगे। और 5 नंबर में है बूंदे, बूंदे में फिर वही 3 नंबर का लिखा है गलती से, तो इसमें भी हम लोग का ए का मात्रा आ रहा है बूंदे, तो ए लिखेंगे डैश देके। और 6 नंबर में है सुरक्षित, इसमें क्या चीज़ का मात्रा आ रहा है लास्ट में, सुरक्षित में, तो ईद का मात्रा आ रहा है, तो इसमें छोटी ई और ता होगा तो ईद हो जाएगा इसका डैश देके। और 7 नंबर में है औद्योगिक, औद्योगिक में जो लास्ट में जो हम लोग का मात्रा आ रहा है वो इक का आ रहा है, तो औद्योगिक, तो इक हो जाएगा। 8 नंबर में है तलनीता, तलनीता, साफ सुनाई दे रहा है ता, तलनीता में ता हो जाएगा। और देखिए नगरीय, नगरीय में हो जाता है 9 नंबर में नगरीय, तो बड़ी ई की मात्रा और यह, तो नगरीय। और 10 नंबर में कोठरी, कोठरी में री की मात्रा है कोठरी, तो इसका डैश देके री लिखेंगे। 11 नंबर में उदासी, उदासी, सी में आ रही है बड़ी की मात्रा उदासी। और 12 नंबर में ढीली, ढीली में भी ई का बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसका होगा बड़ी ई, डैश दे के लिखेंगे। और आप लोग खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का बिल्कुल टाइम नहीं है। और मैंने कैसे समझाया आप लोग ये कमेंट कीजिएगा, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। मैंने तो बहुत कोशिश किया कि आप लोग को सिंपल भाषा में समझा सकें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, आई एम स्टूडेंट।